हेलो स्टूडेंट। तो आज अगेन हम सेकेंड पार्ट में आ गए हैं परसेंटेज के। पिछले पार्ट में मैंने आपको सिंपल बताया था परसेंटेज कैसे किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर को परसेंट से कैसे निकालते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज मैं अगेन कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं जो कि सेकंड लेवल पे हैं, फिर थर्ड लेवल के एग्जांपल्स आएंगे और फिर आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो होते हैं वो सारे एग्जांपल्स में अगेन थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में हम डालते रहेंगे। तो प्लीज इन सभी पार्ट्स को क्या करना है, आपने देखना है स्लोली स्लोली। जो 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में, कोई भी क्लास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी की सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो आ जाओ, बस हम इसको सिंपल और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है व्हाट इज परसेंटेज। व्हाट परसेंट इज, क्वेश्चन नंबर दे दिए, क्वेश्चन दे दिया क्या, 20 रुपीज ऑफ 200 रुपीज। मतलब क्या बोल रहे हैं, 20 रुपीज का अगर हम परसेंटेज निकाले 200 की फॉर्म 200 से, तो ये कितना बनेगा, मतलब 20 रुपीज 200 का कितना परसेंटेज है, सिंपल यही पूछ रहे हैं। तो हम बोलेंगे 20 रुपीज जो है वो 200 का x परसेंटेज है। तो x परसेंटेज मतलब x अपॉन 100% है। सिंपल, आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, ये 100 जो है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा 220 इंटू 100 अपॉन में ये 200 नीचे आ जाएगा। सिंपल, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये 2 1 जा तो क्या आ गया 10% है। आया समझ में, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन बोला इन्होंने क्या कि 80 पैसा ऑफ 4 रुपीज, 4 रुपीज का 80 पैसा कितना परसेंटेज है, रुपीज है ये, रुपीज, और ये क्या है, पैसा है। तो सबसे पहले मैं रुपीज को किस में कन्वर्ट कर दूं, पैसे में कन्वर्ट कर दूं। तो 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, तो 100 पैसा होता है ना। तो 4 रुपीज कितना हो जाएगा, तो 400 पैसा। तो मैं इसको क्या करूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूं, तो क्या होगा 80 पैसा इज इक्वल टू, तो कितना परसेंटेज होगा, तो 400 इंटू एक्स परसेंटेज विच इज इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं ना 100 से, बस कुछ नहीं करना आपने। और ये क्या आ गया 100 इस साइड आ गया, तो 80 100 हो गया ना, और ये 400 क्या आ गया, नीचे आ गया। ये 0 का 0 कट गया, ये 0 का 0 कट गया, तो 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 20% है भाई 80 पैसा किसका, 4 रुपीज का। बहुत ही सिंपल है। अब हम आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखना इसको, एक बार ऐसे कैसे प्रैक्टिस करो। 25 सेंटीमीटर ऑफ 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर कितना परसेंटेज है 5 मीटर का, तो आपको यही पूछ रहे हैं। तो ये मीटर है, तो मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर कितना हो जाएगा, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो क्या करोगे बताओ बेटा, तो सिंपल 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो कितना 500 x परसेंटेज, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो सिंपल, ये 100 कहां पे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या करोगे यहां पे, तो 25 100 अपॉन में 500, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 5 जा 25, तो 5% आपका आंसर आ गया। सिंपल, बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी बहुत ही आसान है। ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है कि जो देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ 440 केजी इज 44, मतलब 44 केजी जो है वो कितना परसेंट है किसका, 440 का। 44 जो केजी है वो कितना परसेंट है, 440 का। तो आप क्या करोगे, सिंपल 40 इज इक्वल टू, वही काम करेंगे ना, 440 इंटू 100, सॉरी अपॉन में 100, ऐसे ही करोगे ना। तो सिंपल इसको क्या करो, यहां पे लेके आ जाओ, तो 4400 अपॉन में 440, ये से ये कट गया, तो कितना आया 44 से 44 कट गया, तो कितना बचा 10% है भैया। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, फाइंड द 85% ऑफ
किसका 85% फाइंड करना है, तो हमें बोल रहे 77,500 का 85% हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, सिंपल 85% को किस में कन्वर्ट करोगे, तो 85/100 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 7500, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 85 इंटू 75 कितना होता है, 5 5 25, 2 5 8 40, 40 और 2 42, सिंपल 7 5 35, सॉरी 35 का 5 कैरी हुआ 3, 7 8 50, 56 प्लस 3 59, ये हो गया। आप क्या करो, 5 और 7 3 6, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर है। तो ये 85% जो होगा वो इतनी वैल्यू आएगी 75,100 की। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, बहुत ही आसान है। वैसे ही आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया, क्या, फाइंड द नंबर 64% है इज मतलब बराबर है किसके, 512 के। तो हमें नंबर फाइंड करना है, नंबर मान लो क्या है, x है, तो हम x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, तो x 60 इंटू 64/100 विच इज इक्वल्स टू 512। तो आप क्या करोगे, सिंपल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 512 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 64। तो क्या करोगे, ये 2 से कट गया, तो हाँ 2 से कट गया 32, और ये भी 2 से कट गया 50, ये 2 से कट गया 16, ये 2 से कट गया 25। अब ये फिर 2 से कट रहा है 8, तो ये भी 2 से कट रहा है 2, और फिर 5, और फिर 6, फिर 2 से कट गया 4, फिर ये 1 2 और 8 आया। अभी तक देखो क्या क्या बच रहा है, अभी लिख देता हूं मैं, 128 इंटू 25/4, फिर 2 से कट गया, तो ये भी 2 से कटेगा, तो ये 6 और 4, फिर 2 से कट गया, तो ये कितना आया, आप देखो ये कितना आ रहा है, 3 और 2, मतलब 32 इंटू 25। तो कर दो कितना होगा, 5 2 10 0, 5 3 15 और 1 15 और 2 17, 4 और 3 2 6, सिंपल क्या हो जाएगा, 0 1 1 8। देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, बाकी देखो प्रोसीजर आपका क्या होगा, देखो मैं एक बार वापस से कैलकुलेट कर देता हूं, 1 मिनट। तो आपका 32 इंटू 25, हमने कुछ सही लिखा हुआ है ना, हाँ 10, हाँ 1 कैरी, 15 और 16, 4 और फिर उसके बाद 2 6 0 10 0 1 8 800 आंसर आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, 800। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 800। जो हमें नंबर मिला है, हमें जो नंबर फाइंड करना था नंबर, वो कितना आएगा, 800 आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा, बहुत ही सिंपल है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन बैंक्स आप खोलोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दिए होते हैं। अब आपको बोल रहे हैं बेटा कि एक लड़का है, उसके कितने मार्क्स आए, तो 33% आए। तो टोटल मार्क्स कितने थे, तो 1200 मार्क्स थे। 1200 में से वो कितने मार्क्स लाया कि 33% आ गए, तो हमें यही फाइंड करना है। तो 1200 में से वो कितने मार्क्स लाया होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपल, तो 33% परसेंट को हम सिंपल क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दें नॉर्मल फ्रैक्शन में, इनटू कितना 1200, बस आंसर आ जाएगा आपका। क्या हो गया, तो 33 इंटू 12 कर दो, कितना आ गया 6 6 3 और 3, तो कितना आ गया 6 9 3 396 मार्क्स वो लड़के के आए हैं। तब उसके कितने परसेंटेज आए, 33%। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो कुछ कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मुझे पता है, ट्रिक पता है, आपको भी ट्रिक पता चल गई तो सब कुछ हो जाएगा। तो ट्रिक कैसे पता चलेगी, जितनी बार इस वीडियो को देखोगे, जितनी ज्यादा इस वीडियो को देखोगे और जितना ज्यादा लाइक करोगे, है ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब देखो, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, कोई टेंशन नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 75% जो है वो लड़के क्या पसंद करते हैं, शेक। शेक मतलब जूस होता है ना, एक शेक होता है, बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सारी चीजें पसंद करते हैं। और टोटल लड़के कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं,
तो टोटल स्टूडेंट है 60। और जो बचे कुचे स्टूडेंट है उनको क्या पसंद है, रिमेनिंग जो बचे कुचे स्टूडेंट है रिमेनिंग लाइक्स क्या लाइक करते हैं, दे लाइक जूस। तो वो कोई भी जूस होता है, मैंगो जूस, गावा जूस, व्हाटएवर जो भी जूस होता होगा वो लाइक करते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं जो रिमेनिंग है उनकी संख्या बताओ, नंबर बताओ, परसेंटेज नहीं पूछ रहे। परसेंटेज में तो आप बोल दोगे हाँ 25% देख के ही बोल दोगे, तो उनका नंबर बताना है हमें। तो मैं बहुत सिंपल है, तो क्या करो पहले इन दोनों के नंबर निकाल लोगे आप। तो 75% स्टूडेंट लाइक करते हैं क्या, तो आप बोलोगे शेक। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 60 है। तो सिंपल ये कट गया आपका, ये भी कट गया 5 और ये 3 और ये 5 से भी कटेगा 5 1 और 5। तो टोटल कितने आ गए 45 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या लाइक करते हैं, तो शेक लाइक करते हैं। लेकिन हमें तो ये पूछा ही नहीं, हमें पूछा है क्या, जूस। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है, तो मैं इसमें से 45 माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे 15 स्टूडेंट बचेंगे ना। तो वो क्या लाइक करते हैं भाई, तो वही तो लाइक करते हैं क्या, जूस। क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये बेहतरीन एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में कंटिन्यूसली लेते आऊंगा और कम से कम 10 पार्ट बनाऊंगा और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप इसके बाद कभी परसेंटेज भूल नहीं पाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ावा दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।